ताजमहल को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। ये नए 7 विश्व अजूबों में से एक है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये भारत में आगरा के पास जमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। दूसरी ओर ताजमहल किंवदंतियों और मिथकों में डूबा हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से अधिकांश के पास ठोस सबूत नहीं थे, मिथकों पर वर्षों से विभिन्न लोगों द्वारा बहस की गई। हम पिछले कुछ वर्षों में ताजमहल की कुछ मजबूत मिथकों के बारे में बात करेंगे। ताजमहल के बारे में सबसे व्यापक रूप से प्रचलित और लोकप्रिय मिथकों में से एक यह है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथों को काटने का आदेश दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा कोई स्मारक फिर कभी न बन पाए। वह चाहते थे कि ताजमहल इतनी सुंदरता वाली दुनिया की एकमात्र इमारत हो, जिसके परिणाम स्वरूप ताजमहल का निर्माण पूरा करने के बाद उन्होंने श्रमिकों के हाथ काट दिए। ताजमहल मूल रूप से शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहा जाता था। दावा सबसे पहले पी एनोक ने अपनी पुस्तक ताजमहल द ट्रू स्टोरी में लिखा है। उस अध्ययन में उन्होंने ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि ये मुगलों द्वारा नहीं बनाया गया था। कार्बन परीक्षण के अनुसार ताजमहल सम्राट शाहजहां के शासनकाल से 300 वर्ष पुराना है। वह महल एक मंदिर के रूप में इस्तेमाल किया गया था और शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। हमने सोचा था कि ताजमहल एक त्रुटि रहित आश्चर्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। ताज के मुख्य हॉल की छत में एक छोटा सा छेद देखा जा सकता है। ये दावा किया जाता है कि कारीगरों में से एक ने शाहजहां की योजना को विफल करने के लिए महल में एक छेद छोड़ दिया। जब कारीगर को निर्माण पूरा होने के बाद सभी कारीगरों के हाथ काटने की शाहजहां की साजिश के बारे में पता चला, तो उसने ऐसा निर्णय लिया। ताजमहल में दफनाने से पहले मुमताज महल के शरीर को उसकी मृत्यु के बाद 2 अलग अलग स्थानों में दफनाया गया था। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें बुरहानपुर में दफनाया गया था। उसके बाद उसके अवशेषों को आगरा ले जाया गया और ताजमहल परिसर में 12 साल तक रखा गया। अंत में इसे ताजमहल के तहखाने में स्थानांतरित कर दिया गया और इसे आराम करने दिया गया। ताजमहल के बारे में इन मिथकों के अलावा उस समय ताजमहल के निर्माण से संबंधित कुछ विवादास्पद मुद्दे भी हैं। कई लोगों ने ताजमहल जैसी विशाल परियोजना को शुरू करने की मुगल साम्राज्य की क्षमता पर सवाल उठाया। बहुत से लोग अभी भी यह नहीं समझते हैं कि ताजमहल का निर्माण क्यों करना पड़ा। ताजमहल निस्संदेह उस समय की सबसे बड़ी परियोजना थी और मुगल उस समय दुनिया के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। बहरहाल, ये बहस का विषय है कि क्या शाहजहां साम्राज्य के पास इतने बड़े पैमाने की परियोजना को निधि देने के लिए वित्तीय साधन थे। इतना ही नहीं, लेकिन यदि आम जनता को शासक के व्यक्तिगत प्रेम के लिए इतनी ऊंची दरें चुकानी पड़ती हैं, तो उस वास्तुकला के निर्माण की आवश्यकता का प्रश्न अनिवार्य रूप से उठेगा। ये दर्शाता है कि एक सम्राट की व्यक्तिगत खुशी के सामने लोग कितने असुरक्षित थे। अंत में मैं यह तय करने के लिए आप पर छोड़ती हूँ कि ताजमहल प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है या क्रूरता का।